रात्रि में आए हैं, तो ये भगवान की तान ही है, प्रेम की तान है, जिसको सुन करके भगवान ने हमको यहाँ तक आज बुलाया है। इसलिए ये कोई ऐसी वैसी तान नहीं है। तो जब भगवान ने तान छेड़ी है प्रेम की, ध्यान दीजिएगा, गोपियों को बुलाया है, तो ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कौन है? ये गोपी क्या है? गोपी कौन है? गोपी कोई किसी जाति से संबंध नहीं रखती। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु ऐसा कौन है जो आपकी मन की बात को जान सकता हो, जो आपकी महिमा को जान सकता हो? कोई तो संसार में ऐसा होगा। आप सबके मन की बात को जान जाते हो, लेकिन आपके मन की बात को जानने वाला कोई तो होगा, कोई तो आपकी महिमा को समझता होगा, कोई तो ऐसा होगा कि जो आपके बारे में सब कुछ जान जाता होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या सोच रहे हैं, अब आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, कोई तो ऐसा होगा। तब अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया था श्री कृष्ण से, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि बस मुझे जानने वाले इस संसार में, जो मेरे मन की बात को जान जाए, वो एकमात्र गोपी है। वो गोपियां हैं। राधा रानी कृष्ण तो एक ही है, उनको छोड़ दो। ये ना सोचो कि राधा रानी का नाम है, राधा कृष्ण एक है, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, लेकिन उनको छोड़ करके एकमात्र श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल गोपियां ही ऐसी हैं जो मेरे को जानती है। मैं क्या, किस क्षण में चाहता हूँ, मेरे मन में क्या भाव प्रकट हो रहा है, वो पहले से जान जाती है। वो मेरे बारे में, मेरे मन के हर भाव को जानती है। लेकिन हम लोग नहीं जान सकते। हम लोग तो अपने घर के मायावत जीव के मन की बात को नहीं जान सकते। भगवान क्या चाहते हैं ये जानना तो बहुत दूर की बात है। हम तो अपने परिवार को क्या, अपने आप को नहीं जान पाते। हमारा मन क्या चाह रहा है, चाहता है भगवान का प्रेम, देते हैं संसार का आनंद। हम अपने मन को आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा मन चाहता है कि भाई हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान का सुख दो, और हम देते हैं संसार का विषय। हम अपने मन को आज तक नहीं जान पा रहे हैं, तो संसार को छोड़ो, भगवान कहाँ है? उनके मन की बात को जानने के लिए हमको कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा? उस गोपी की अवस्था तक। तो ये गोपी कौन है? ये कोई पुरुष या कोई जाति या कोई शरीर से भेद नहीं रखता कि कोई स्त्री है गोपी, कोई पुरुष है या कोई जाति से संबंधित है, नहीं। गोपी कौन है? गोपी वो है जिसका कर्म श्री कृष्ण का सुख, जिसकी क्रिया श्री कृष्ण का सुख, जिसका खाना श्री कृष्ण का सुख, जिसका सोना श्री कृष्ण का सुख, जिसका सजना श्री कृष्ण का सुख, जिसकी हर चीज केवल श्री कृष्ण को समर्पित हो, जिसका हर लक्ष्य केवल श्री कृष्ण का सुख हो, वही संसार में गोपी है। कोई शरीर से नहीं, कोई सुंदरता से नहीं, कोई सुंदर स्त्री है, बड़ा सुंदर प्यार है और श्री कृष्ण से आकर्षित होकर के वो गोपी है, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण कोई गोपी सुंदर स्त्री या बहुत सुंदर लड़की नहीं है, बहुत सुंदर रूप। श्री कृष्ण सुंदरता पर मोहित नहीं होते, श्री कृष्ण मन की सुंदरता पर मोहित होते हैं। वो शरीर कैसा है उसका, काला कलूटा, कुब्बड़ निकली है, लंगड़ा है, लूला है, उससे मतलब नहीं भगवान। भले वो श्री कृष्ण का सुख चाह रही है, भले वो श्री कृष्ण का सुख चाह रहा है, लेकिन देखने में वो एकदम चंडाल है, कुरूप है, तो भी वो गोपी है और बहुत सुंदर है, और संसार का बड़ी डिग्री हासिल करके बैठी है, लेकिन श्री कृष्ण इसका सुख नहीं, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं, वो चंडाल के बराबर है, वो शुकर पुकर ही है, वो गोपी नहीं है। तो गोपी कोई सुंदर स्त्री से या किसी सुंदर शरीर से या लड़की जात से मतलब नहीं। गोपी का मतलब है पूर्ण समर्पण जो कर दे श्री कृष्ण के चरणों में। क्यों? उनके सुख के, अपने सुख का लेश मात्र ना इच्छा हो, बस वही गोपी है। और जो इस अवस्था तक पहुंचे वही श्री कृष्ण की मन की बात को जाने, श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। गोपियां पहले से जान जाती। आज हमारे प्राण प्रिय की
हमारे प्रिया प्रियतम की क्या इच्छा है। गोपियां जान जाती हैं कि आज हमारे प्रिया प्रियतम ये लीला करना चाहते हैं, तो पूर्ण ठाकुर जी राधा रानी के आने से पहले पूरा कुंज तैयार कर देते हैं। आज हमारे राधा रानी ठाकुर जी को नौका विहार की इच्छा है, तो पहले से उनके आने से पहले नौका सज धज के तैयार रहती है।